हेलो एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट करी थी बायोलॉजी की यूनिट 8 दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और आज हम उस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे बेटा हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है। तो बेटा एनसीईआरटी में हमारे पास सिलेबस में है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। और अगर हम नीट का सिलेबस देखें तो उसमें हमारे पास है हेल्थ एंड डिजीज, पैथोजेंस, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस लाइक मलेरिया, फिलारियासिस, एस्कैरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवॉर्म, डेंगू, चिकनगुनिया। Basic concepts of immunology, vaccines, cancer, HIV and AIDS, adolescents, drug and alcohol abuse, tobacco abuse। तो बेटा नीट में हमारे पास जो भी टॉपिक्स हैं वो सब हमारी एनसीईआरटी में कवर होते हैं। बस हमारी एनसीईआरटी में डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जस्ट इनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इनके सिम्टम्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो बेटा चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हेल्थ और डिजीज ये जो दो टर्म्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्थ क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे कि कोई भी अगर एकदम फिट है फिजिकली मेंटली तो उसको हम हेल्दी इंसान बोलेंगे। तो हेल्थ वही होता है, अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली एकदम फिट है तो उसी को हम हेल्दी बोलते हैं। सो द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इज नोन एज हेल्थ। क्लियर? अब डिजीज क्या होता है? डिजीज में जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स या डिफरेंट सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिजीज। सो एडवर्सली अफेक्टेड फंक्शनिंग of one or more organs or systems of the body characterized by various signs and symptoms is known as disease। क्लियर? अब बेटा हेल्थ किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल। बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा आपको तो ऑब्वियसली आप हेल्दी नहीं होंगे। सिमिलरली अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी डिजीज हो जाएगी, और अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम फॉलो नहीं करते हैं तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। देन डिजीजेस टू टाइप की होती हैं, इन्फेक्शियस जो एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, एंड नॉन इन्फेक्शियस जो एक अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, चलिए अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा हम। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। दैट इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted. It was thought that persons with black bile belonged to hot personality and would have fevers। तो बेटा जो अर्ली कॉन्सेप्ट था हेल्थ का वो ये था कि बॉडी में कुछ ह्यूमर्स यानी फ्लूइड्स होते हैं, उनके बैलेंस के अकॉर्डिंग ही हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन में ब्लैक बाइल नाम का ह्यूमर यानी फ्लूइड है तो उनकी जो बॉडी होगी वो हॉट रहेगी, उन्हें फीवर रहेगा। ठीक है, दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। बट बेटा ये आइडिया विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया और उन्होंने ब्लैक बाइल वाले पर्सन्स का भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, तो ये आइडिया गुड ह्यूमर का जो हाइपोथेसिस था उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। तो बेटा यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम हार्वे ने, याद रखेंगे। इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस through neural system and endocrine system our immune system and that our immune system maintains our health। बाद में हमने देखा कि न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम ये सारी चीज़ें मिलके हमारी हेल्थ को मेडिएट
करते हैं, मेंटेन करते हैं। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है माइंड और मेंटल स्टेट हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दैट इज deficiencies with which a child is born and deficiencies or defects which the child inherits from parents from birth। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Second, infections, and third, lifestyle including food and water we take, rest and exercise we give to our bodies, habits that we have or lack, etc. तो हमें healthy रहने के लिए proper food habits, exercise habits अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being. When people are healthy, they are more efficient at work. This increases productivity and brings economic prosperity. समझ गए? तो यही डेफिनेशन है जो हमने पीछे लिखी है, एनसीईआरटी से ही लिखी है बेटा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हेल्दी होंगे तो आप अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होगी। Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. Clear? Then, balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health. Yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health. Awareness about diseases and their effect on different bodily functions, vaccination, immunization against infectious diseases, proper disposal of wastes, control of vectors and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. तो यहाँ पे आपको कुछ measures दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप एक good health अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, योगा, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज, वैक्सीनेशन और बहुत सारे तरीके आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease। तो यही हमने पीछे लिखा है कि अगर हमारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग साइंस और सिम्टम्स अपेयर होंगे, उसी को हम डिजीज बोलेंगे। Diseases can be broadly grouped into infectious and non-infectious. Diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious diseases. Infectious diseases are very common and every one of us suffers from these at some time or other. For example, common cold. Some of the infectious diseases like AIDS are fatal. इनकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। Among non-infectious diseases, cancer is the major cause of death. कैंसर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये एक non-infectious disease है। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। ओके बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथोजेंस के बारे में। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।